home to the world's oldest living polo ground. Did you see that? Birthplace of remarkable Olympians. The world's only all-women market. Nature's paradise. अब हम सबको फ्रेश फिश पकड़ के खिलाएंगे। पीछे गनी। Heritage pride. थांग टाका टा। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं जीत गया। Cultural's elegance. Spectators' delight. Amazing in this. Manipur, the jewel of incredible India. मृदांग की एनर्जेटिक बीट, मंजीरों की सिंक्रोनाइज रिदम और यहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग के साउंड पे ये वेवी डांस। दिस इज पोएट्री इन मोशन। ये है मणिपुर का नट संकीर्तन। शर्मा जी खुरुमजरी। शर्मा जी पहले तो ये बताइए कि ये नट संकीर्तन क्या है? वो नट संकीर्तन तो भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी के गुणगान करना है। श्री राधा गोविंद जी श्री Manipuri Sankirtana, also known as Meitei Sankirtana, is a form of performing art involving ritual singing, drumming, and dancing performed in the temples and domestic spaces in Manipur. ये सेक्रेड डांस ग्लोबली इतना सिग्निफिकेंट है, इसका अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में 2013 में नट संकीर्तन को इंस्क्राइब कर लिया था। एंड दिस इज नॉट द ओनली मेस्मराइजिंग डांस मणिपुर हैज टू ऑफर। मणिपुर आए और क्लासिकल डांस के बारे में बात ना की, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप लोगों को पता है कि यहाँ के क्लासिकल डांस का सबसे फेमस फॉर्म कौन सा है? रास लीला। आइए इसके बारे में और बताता हूँ। It's a very interesting story how Rasleela came from Mathura to Manipur. मणिपुर वैष्णविज्म होने के बाद 1779 में राजा श्री भागचंद्र के समय में he himself invented this मणिपुरी रासलीला। रासलीला की इस खूबसूरत कॉस्ट्यूम को मणिपुर में पोटलोई कहते हैं। इसमें लोअर पोर्शन को क्यूमन, मिडिल पोर्शन को पोशवन और अपर पोर्शन को कोक तुम्बी कहा जाता है। अपने ब्राइट कलर्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स में सजकर डिवोशनल म्यूजिक पे डांस करते हुए इन मूवमेंट्स में आर्ट मेडिटेशन बन जाती है, नृत्य साधना बन जाती है और कलाकार एक साधक जो ईश्वर को साध लेते हैं। तो आइए इस सृष्टि के सुप्रीम डांसर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने शीश झुकाकर प्रार्थना करें कि उनकी धुन पे हम हमेशा रास करते रहें। हेलो इंडिया एंड वेलकम टू OMG मणिपुर। So today we are at the world's oldest polo ground, जो हमारी देश के उस अमेजिंग स्टेट में है जहां मॉडर्न पोलो ओरिजिनेट हुआ। No prizes for guessing. We are at Mapal, Kanjaipung,
को इम्फाल में। सो गेम ऑन। मणिपुर में ओरिजिनेट हुए इस ट्रेडिशनल स्पोर्ट का मॉडर्न वर्जन पोलो is played in as many as 77 countries today. लेकिन मणिपुर में आज भी सागोल कांजाई के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि इसे इसकी ऑथेंटिक फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जा सके। This is what I call loving your heritage. 1991 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मणिपुर को ऑफिशियली सागोल कांजे यानी मणिपुरी पोलो का बर्थ प्लेस डिक्लेयर किया। एंड इट्स बीन सेड that polo has been played here since as early as 3100 BC. यानी 5000 साल से भी पहले sports had full importance here. No wonder Manipur is a sports loving state. Sagol Kanjai की तरह Manipur is the birthplace of another interesting game, UB Lakpi, जिसका literal meaning है coconut snatcher. I never thought one coconut could make 14 players go nuts at the same time. इस इंडिविजुअल गेम में हर प्लेयर नारियल को दूसरों से स्नैच करके फील्ड के बाहर बैठे एक रिस्पेक्टेड सिटीजन को ऑफर करना चाहता है. And I must tell you, it's way more difficult than it sounds. यूबी लाकपी को और चैलेंजिंग बनाने के लिए मैच से पहले कोकोनट को ना ऑयल बाथ दिया जाता है ताकि ड्यूरिंग द मैच प्लेयर्स को मुश्किल हो कोकोनट पकड़ने में. और मैं बता रहा हूँ बहुत मुश्किल होती है लेकिन मैं जीत गया. यस. हेलो इंडिया. जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग मणिपुर में हैं और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं जिसके बारे में ना कभी मैंने सुना है ना देखा है. लाइक मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया मणिपुर का भी अपना एक इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म है. थांग टा. थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड और टा का मतलब होता है स्पीयर. इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है जहां थांग का मतलब होता है माँ और टा का मतलब होता है पिता. और जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते आ रहे हैं उसी तरह थांग टा के थ्रू मणिपुर के लोग अपनी रक्षा करते आ रहे हैं कई सदियों से. In India, Thang Ta is amongst the best known martial arts traditions that has survived through the centuries. Thang Ta is meant for protection and defense and is opposed to viciousness, cruelty and violence. मारा नहीं. अरे भाई. A Thang Ta performance is like a flowy dance form. और जब आप ये स्किल्ड यंगस्टर्स को एक रिदम में सिंक्रोनाइज मैनर में परफॉर्म करते देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ मैजिकल देख रहे हैं. बट गेस व्हाट? दिस इज नॉट द ओनली फोक आर्ट फॉर्म इन मणिपुर. देयर इज मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो. Hello India, and today we are standing in the middle of the nature's gift to mankind, लोकतक लेक. और कहा जाता है कि लोकतक लेक साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. फन फैक्ट, ये जो पीछे आप इतने बड़े बड़े रिंग्स देख रहे हैं ना इसको फुमदी कहते हैं. Loktak Lake is the source of water for the hydropower generation. It is also the source of livelihood for the local fishermen. बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर के मोराइंग टाउन में है, यहाँ पर नेचर लवर्स के लिए सबसे अनयूजुअल और पॉपुलर डेस्टिनेशन है लोकतक लेक.
लोकतक लेक आने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च। बट इफ यू लाइक अ लिटिल बिट ऑफ सन, अप्रैल से जून का मौसम भी यहाँ के लिए बहुत सही है। So what are you waiting for? Take out your cameras and come to Loktak Lake. आज हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म के बारे में जानने के लिए, जिसका नाम है साफी लामफी। साफी लामफी को ना जीआई टैग मिल चुका है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर होता है मणिपुर में। मैसनम ललिनी जी एक नेशनल अवार्डी हैं फॉर हर क्राफ्टमैनशिप एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ साफी लामफी। साफी लामफी जो है एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल फैब्रिक है। ये सॉल है जो राजा ने जो वॉर को जीत कर आती उसको हमने एज अ गिफ्ट ट्रॉफी देती है। It has 10 patterns. First one is star, and then this one is spear, elephant, fish, and then peacock. तो आज मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राइबल आर्ट के बारे में जाना है, इसको बारीकियों से समझा है। इसके ब्यूटीफुल जो कलर पैलेट्स हैं वो देख के मेरा तो मन बहुत खुश हो गया है। साफी लामफी इज नॉट द ओनली फैब्रिक दैट डिफाइंस मणिपुर। यहाँ की माइताई लेडीज वेडिंग्स में और फेस्टिवल में एक स्पेशल कपड़ा बनाती हैं, वांगखाई फी। इंटरेस्टिंगली यहाँ की रॉयल फैमिली के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता था। दिस वर्क ऑफ sheer art is recognized globally and also has got a GI tag, Wankhai Phi. This looks really beautiful. आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, and this is how Wankhai Phi looks like. If you can see the texture and the detailing of it, it's beautiful. After experiencing this beautiful hand-woven craft, I have realized that Manipur is filled with various kind of art forms and there's much more to explore. Just like it takes years to master an art form, it takes generation to master a craft. ऐसे ही मणिपुर एक हब है मास्टर क्राफ्ट्समैन का। And guess what? आज हम कहाँ हैं? एक मास्टर क्राफ्टमैन के पास जो हमें सिखाएंगे ब्लैक पॉटरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। ब्लैक पॉटरी के लिए सैंड में मिलाए जाने वाला एसेंशियल ब्लैक स्टोन सिर्फ यहीं मिलता है और ये कुकिंग पॉट्स के खाने का न्यूट्रिशन और टेस्ट दोनों एनहांस कर देता है। If you really want to learn it, this is how you should do it. और ये बन गया हमारा डो। चलिए अब इस डो से लेके कुकिंग पॉट तक की जर्नी को शुरू करते हैं। मेरी माँ ने बोला था कि बेटा रोटी बेलना सीख ले, रोटी बनानी पड़ेगी कभी ना कभी। उनकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन माँ देखो मैं आज कोशिश कर रहा हूँ। This is how you make the circular shape of the pot. So now we move on to the next part. We'll shape it. See, it's finished. तो ये देखिए, ये मैंने बनाया और ये इन्होंने। Sorry, ये इन्होंने बनाया। The master craftsman और ये मैंने। So now he has to keep this for the night and tomorrow they use a rock to polish it. Then we put it on the fire. Then the magic happens. The pot turns from brown to black. जब भी आप ऑनलाइन सर्च करते हैं ब्लैक पॉटरी मणिपुर, you will get 18 lakh plus results. This proves that world में इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। Needless to say, whenever you come to Manipur, please take this part home. ताकि जब भी आप इसको यूज करें, आप फील करेंगे OMG मणिपुर। अब मैं अपना OMG मूवमेंट एंजॉय करता हूँ। तो आज हम आए हैं मणिपुर के एक एंशिएंट वेपन के बारे में जानने के लिए, जिसका नाम है आरमबाई। मणिपुर जिसको पहले
कांगलाई पाक बुलाया जाता था, जिनके मैताई कैवलरी सोल्जर्स आरंबाई फेंकने में एक्सपर्ट थे। वैसे ही आज हम एक वॉरियर के साथ हैं, नीलू। So as there is no war nowadays, it is only used for demonstration to let the world know about the Arambai. तो इसे कहते हैं आरंबाई। ये कितना इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल वेपन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये एंशिएंट वॉर के टाइम बहुत ही डेंजरस वेपन था। ये जो आप एरो हेड देख रहे हैं ना, इसको ना पॉइजन से कवर कर देते थे। और ये जो बैक साइड देख रहे हैं आप, ये मोर के पंख की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जब इसको फेंकते थे ना, तो ये मोर के पंख की वजह से फ्लाइट लेती थी और सीधा दुश्मनों को मार देती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते थे। इसको यूं पकड़ते थे और ना पहले के वॉरियर जैसे ये लोग पोनी पे बैठे ना, ऐसे बैठे होते थे, ओवर द शोल्डर इसको यूं करते थे और यूं थ्रो कर देते थे। तो ये जो आरंबाई है, ये आगे चले जाता था और जो स्टिक है, ये उनके हाथ में रह जाता था। आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले तिरंगा कहां फहराया गया था? मोराइंग कांगला की इसी धरती पे। We are at INA मार्टिस मेमोरियल, जिसे बनाया गया है इंडियन नेशनल आर्मी के सन ऑफ द सॉइल्स की याद में, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के साथ लड़ते लड़ते। आज हम लोग उन्हीं को ट्रिब्यूट देने आए। Dedicated to Netaji Subhash Chandra Bose, this museum not only houses his personal belongings but also has several artifacts, currency notes, Netaji's letters, artillery and wartime equipment that was used during the Second World War. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रॉमिस को पूरा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्टैचू सिंबल है फ्रीडम की स्ट्रगल का, हमारी रेजिलियंस का, हमारी यूनिटी का। एक और बहुत ही प्रोग्रेसिव सिंबल है हमारी यूनिटी का और रेजिलियंस का, मणिपुर की कैपिटल में। आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये वर्ड्स बोलना जितना इजी है, इसको निभाना उतना ही डिफिकल्ट। बट मणिपुर हैज ऑलवेज डिफीटेड द डिफिकल्ट। इम्फाल पीस म्यूजियम की 3 मेजर गैलरीज हैं। वॉर टाइम सिचुएशन, पोस्ट वॉर आफ्टरमैथ और मणिपुरी लाइफ एंड कल्चर को ब्यूटीफुली एग्जिबिट करती। The central hall has some scintillating tribal pictures. It also has a peace message from the former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. तो ये है इम्फाल पीस म्यूजियम। जो एक लिविंग मेमोरी है बैटल ऑफ इम्फाल की और वर्ल्ड वॉर 2 की वो सारे बैटल्स की जो मणिपुर में लड़े गए थे। It is also a perfect testimony for life and rich cultures of Manipur. मणिपुर की ये जर्नी मेरे लिए और भी स्पेशल हो गई जब मैं मिला मणिपुर के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह जी से। मणिपुर जो है हम लोग का कहावत है एंशिएंट फोरफादर का, लैंड ऑफ गॉड। 200 साल पुराने गोविंद जी टेम्पल, 3000 years old Kangla, तो लोकताक only floating lake in the world. North East India का highest and the biggest Indian national flag, powerhouse of Indian sports. हम लोग ने आज तक में 19 ओलंपियन प्रोड्यूस किया है इंडिया को। मॉडर्न पोलो जो है इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कि मणिपुर से शुरू हुआ।
Peoples of the Manipur, hospitality उसका, nobleness, ये इंडिया के asset है. He's right. They are. There's something about Manipur that you'll never forget. Its people, their hospitality and their warmth. India's Athithi Devo Bhava may have started here. So when you leave a place, you want to take the memories with you and keep the experiences alive so that you can look back on them and smile. Isn't it a pleasure to be in a state that offers such mesmerizing dance forms, intricating hand-woven masterpieces, along with breathtaking natural views, rich ancient heritage preserved so beautifully, and making India proud by its achievement in indigenous sports. यहाँ की pride, comfort, hospitality और adventure को experience करने के लिए, यहाँ के mixed emotion को feel करने के लिए आपको खुद यहाँ आना पड़ेगा. To the jewel of incredible India, Manipur.